नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अध्ययन अनन्या के साथ सनबीम स्कूल में क्या हुआ? प्रधानाचार्य ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के बावजूद अनन्या को स्कूल क्यों बुलवाया? प्रधानाचार्य से अनन्या की क्या बात हुई? अनन्या छत पर कैसे पहुंची? अनन्या छत से गिरी या गिराई गई है? क्या सारी घटनाएं एक और इंगित कर रही हैं कि अनन्या के पास स्कूल के स्टाफ के खिलाफ कुछ रहस्य थे जिसके कारण अनन्या श्रीवास्तव की हत्या की गई है? क्या उसके साथ अश्लील हरकत भी हुई है या सारी घटनाओं की कड़ी प्रधानाचार्य या गेम टीचर के पास दफन है? सूत्रों की माने तो इस समय स्कूल के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और गेम टीचर पुलिस की कस्टडी में है। जांच के बाद इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है, लोग की माने तो स्कूल सीज होना चाहिए। जिम्मेदार अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अनन्या के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मध्य से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। ये है सनबीम स्कूल, वो स्कूल जहाँ पे अभी आपने देखा कि जो लड़की अनन्या श्रीवास्तव जो हाई स्कूल में पढ़ रही थी और यहाँ पे उसे बुलाया गया। मैं चलता हूँ गेट पर, वहाँ दिखाता हूँ क्या स्थिति है वहाँ पे। तो लाइब्रेरी रोड पे है जहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ कि जस्ट रेलवे क्रॉसिंग है और ओवर ब्रिज बन रहा है और उसी के ठीक सामने आप देख सकते हैं सनबीम स्कूल है। क्या ये बेहतरीन स्कूल, बड़ा स्कूल और स्कूल भी कह सकते हैं, लेकिन आज ये विद्यालय, ये स्कूल जो है रक्त रंजित हो गया है, अनन्या के खून से लथपथ हो चुका है। इस स्कूल में क्या ऐसे समय आज अवकाश चल रहा है और स्कूल में बंद है, अवकाश हो चुका है और यहाँ पे आज उस बच्चे के लिए बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? बहुत बड़ी बात है। बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे उस लड़की बुलाया गया और उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। छत से जिसमें जो फुटेज देखा गया है, जो छत से लड़की कूद गिरती है, वो गिरती नहीं है, उसको लगता है कि उसको बहाया गया। तो ये स्कूल आप देख सकते हैं कि इसमें बंद है, स्कूल खुला था, क्यों खुला था, कैसे खुला था, ये बड़ी ये आप देख सकते हैं। स्कूल में आज समस्या यह है कि जब स्कूल बंद रहता है तो बच्चों को क्यों बुलाएंगे, क्या रीज़न था? मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे स्कूल का ये जो तैयारी है, किस तरफ चारों तरफ जो है भारी बिल्डिंग है। आप इसमें देख सकते हैं पीएससी गाड़ी भी लगी हुई है, पीएससी फोर्स लगी है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बना दिया गया। किस ऐसी दर्दनाक घटना हुई, एक ऐसे बच्चे के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, उसके साथ हत्या की गई। ये यहाँ का विद्यालय है सनबीम स्कूल अयोध्या। अयोध्या में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सीबीएसई बोर्ड के तमाम स्कूल चल रहे हैं और उन सीबीएसई बोर्ड की स्थिति जो है, वहाँ का अगर जो है सत्र जो होता है वो जैसे हमारे राज्य सरकार की छुट्टी होती है, लेकिन इनके यहाँ विपरीत होती है। इनके तमाम ऐतिहासिक छुट्टियों में ये छुट्टी नहीं करते हैं, ये दिखाते हैं। यहाँ पर भी बच्चों अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाई नहीं होता है। जो बच्चे तेज होते हैं वो तेज होते हैं, यही दिखाया जाता है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड की स्थिति में कि आज सीबीएसई बोर्ड के स्कूल की स्थिति ये है कि यहाँ पे उनका अपना अलग नियम होता है और चूँकि अगर हम लेकिन यहाँ पे जब छुट्टी आती है, हर स्कूल में 20 मई को छुट्टी होती है और यहाँ पे जो है 28 मई को 25 मई को छुट्टी होती है। तो ये देखना है कि सीबीएसई बोर्ड में ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो यहाँ के हर उस समय उस बच्चों को बुलाया गया जब छुट्टी हो चुकी थी। ये आप दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे आज जो है इस स्कूल में कैसे उनको हुआ, अनन्या क्यों यहाँ आई, क्या हुआ उसके साथ। अभी बहुत बड़ी अच्छी बात है कि अभी जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे पुलिस आती है, जांच करती है और मुकदमा कायम कर देता है। 3 दिन हुआ नहीं, मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। क्या हुआ? जांच के विषय पर जांच होना चाहिए था, तब मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। अभी एक छोटे से उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी 1.5 महीने पहले 7 अप्रैल को एक रायगंज अयोध्या में कुंवर श्रीवास्तव हैं जिनके घर पे चोरी होती है। लगभग 3.5 लाख की चोरी हुई उनके यहाँ और मालूम है कि कहाँ पे कौन क्या है, कैसी चीज़ें हैं, सारी चीज़ अवगत कराया गया पुलिस को। लेकिन पुलिस ने उस जांच को आगे नहीं बढ़ाया, वहीं पे ठंडे बस्ते में डाल दिया और अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। चूँकि 3.5 लाख चोरी का मामला है, जेवर चोरी हुआ, कैश चोरी हुआ
और लेकिन वहाँ पे मुकदमा पंजीकृत अभी तक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे तीसरे दिन जो है मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। क्या कारण क्या है? जांच क्यों नहीं कराई गई? लोगों को आश्वासन दिया गया कि हाँ मुकदमा पंजीकृत कर दिया। क्या है जांच में आया? क्या हुआ? क्या उसके साथ किसने कौन शामिल था? प्रिंसिपल ने क्यों उसको बुलाया? प्रिंसिपल क्यों उसको बुला करके क्या बात किया? उन्होंने 15 मिनट 20 मिनट जो बात हुई है अनन्या से, क्या बात हुआ? कैसे क्या उस बात का रहस्य क्या था? कैसे वो छत पर पहुंची? छत से उस पर उसके साथ हुआ क्या? ये बहुत सी चीज़ें जो है दफन है उस विद्यालय के उस छत पर, प्रिंसिपल के उस ऑफिस में कि क्या बात हुआ। प्रिंसिपल बताया कि प्रशासन बताता है कि वो झूले से गिरी है, झूले से गिर करके जो है चोट लगी, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन साथ साथ फुटेज सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज में देखा गया है वो ऊपर से गिरी नहीं है, उसको गिराया गया है, उसको फेंका गया है। निश्चित है कि अगर छत से कोई गिरता तो किनारे गिरेगा, वो लड़की दूर जाके गिरती है। तो ये भी एक है कि आप देखिए यहाँ पे स्कूल का भी सारी व्यवस्थाएं बंद है। पुलिस इसमें लगी हुई है, 2-2 पीएससी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस तैनात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या कारण क्या था? अनन्या को यहाँ बुलाया क्यों गया था? उसके साथ हुआ क्या? पोस्टमास्टर में उसमें बताया गया उसके साथ रेप हुआ। अगर ये जांच में है तो अभी तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? यहाँ की प्रबंधक को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? प्रधानाचार्य को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? उस खेल टीचर को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? उस पर क्या कार्रवाई की गई है? ये बहुत बड़ा विषय है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे लोगों के स्कूल में तमाम बच्चों के साथ इस तरह से जो हरकत होती है। अगर सबसे बड़ी बात है कि जिस स्कूल में बच्चियाँ पढ़ती हैं वहाँ पर टीचरों को बैन करना चाहिए, वहाँ पर अध्यापक नहीं रखना चाहिए, सिर्फ लेडीज टीचर होना चाहिए। लेडीज़ टीचर अगर होंगी तो इस तरह से घटनाएं नहीं घटेंगी। प्रशासन यहाँ का जो प्रशासन भी है उसको भी इस पर ध्यान देना होगा कि उस स्कूल में अगर बच्चों के साथ हो सकता है तो जो टीचर यहाँ पढ़ाते हैं उनके साथ क्या क्या खेल खेला जाता है, उनके साथ भी उनको भी कहीं ना कहीं दबाव में उनके साथ भी जो है शारीरिक हनन किया जाता है। ये निश्चित इसका प्रमाण बता रहा है कि एक छोटी सी बिटिया अनन्या श्रीवास्तव, जो एक छोटी सी बिटिया और जो हाई स्कूल पढ़ रही है, उसको छुट्टी के समय बुलाया गया और उसके साथ क्या बात हुआ, क्या बात किया उन्होंने प्रिंसिपल ने, ये नहीं भी तब साबित हुआ। बताती है सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर इनकी झूठ पकड़ी जा रही है। जब ये बताती झूले से गिर के वो मर गया है, तो गिर के झूले से गिर मरी है तो छत से कैसे फुटेज में दिखाया गया कि छत से वो गिरती हुई नीचे आती है, तो छत से गिरी नहीं है, गिराई गई है। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और यहाँ के जिला प्रशासन से मैं कहूँगा, जिलाधिकारी महोदय से कहूँगा, इसकी जांच सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहुत लोग डिमांड मांग है कि सीबीआई जांच हो। सबसे बड़ी बात है कि इस विद्यालय की भी जांच हो कि क्या मानक जो यूपी सरकार का जो मानक है, विद्यालय का जो मानक है, क्या उसके अनुरूप विद्यालय बना है? सारी चीज़ें इसमें है। ज़मीन कैसी ज़मीन है, अधिग्रहण किया गया है कि जो ज़मीन के जो इनके पेपर में दर्ज है क्या वो है? बहुत सी चीज़ें हैं। फायर ब्रिगेड की इनकी मान्यता है, इनकी क्या व्यवस्था है? तो तमाम इस तरह से जो फीस लेते हैं, कैसे फीस ले, किस तरह फीस ले रहे हैं, किस तरह बच्चों का अभिभावक शोषण कर रहे हैं, किताबें कितनी महंगी किताबें हैं, उन किताबों की रेट क्या है, किन किताबों कैसे किताब है, ऐसी बहुत सी चीज़ आती है। तो सीबीएसई बोर्ड में जिस तरह से आज अब ग्राहकों को, अभिभावक को लूटा जा रहा है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है ये सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय। और यहाँ दिखाऊंगा आपको कि जिस तरह से यहाँ पे अनन्या के साथ अत्याचार हुआ है, दुराचार हुआ है, उसकी हत्या की गई है। रक्त रंजित स्कूल कहा जाएगा इसको। रक्त रंजित स्कूल के साथ इसके साथ जो है सील कर देना चाहिए इस विद्यालय को। और सारे लोगों को यहाँ से जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्यों आज़ाद होकर टहल रहे हैं? कहाँ पे इनकी क्या व्यवस्था है? ये बहुत बड़ी बात है। आज अनन्या, उसका परिवार जो है उस पीड़ा में है, उस शोक में है कि जो आज उसके साथ हंसती खेलती बिटिया आज उसके साथ बीच नहीं है। उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि वो बच्ची जो है यहाँ पे पढ़ रही थी और उसके पढ़ाई में के दौरान, छुट्टी के दौरान बुलाया क्यों जाता है, क्यों बुलाया गया है, ये तमाम चीज़ जो है लोगों को कौतूहल का विषय है। और इस पर निश्चित है जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी पता नहीं चलेगा कि इसके साथ क्या हुआ है। ये तो जांच रिपोर्ट में जो आया है, पोस्टमास्टम जांच रिपोर्ट में आया है कि ये आज जो है जिस तरह से आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जिस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं कि सीसी कैमरे के अंदर यहाँ के प्रधानाचार्य को मालूम करना चाहिए कि हर कमरे में सीसी कैमरा होना चाहिए, हर टीचरों पर नज़र होनी चाहिए कि टीचर कौन सा टीचर किस तरह से वो व्यवहार कर रहा है बच्चों के साथ, खास तौर से बच्चों के साथ। अभी टैनीटाट में भी एक घटना घटी थी कुछ साल पहले, जहाँ पर एक लड़के के साथ कुछ गड़बड़ हुआ। उसमें वहाँ की प्रधानाचार्य बिन्नी सिंह, वहाँ के प्रबंधक रंजीत सिंह
सलाखों के पीछे गए, जेल में गए और फिर उसके बाद जमानत होकर 6 महीने बाद निकले। लेकिन यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ हत्या हुई है। उस अनन्या की हत्या हुई है जिस अनन्या अपने खेलते खाते परिवार से, उसकी माँ बाप, जिसका वो दुलारी बिटिया थी, जो आज सिर्फ लिए आई थी कि प्रिंसिपल ने बुलाया है। माँ बाप ने भी सोचा कि स्कूल है, विद्यालय है, जहाँ पर संस्कार जाता है, जहाँ पर शिक्षा का दिया जा रहा है, जहाँ पे बच्चों को एक मर्यादा में रखा जाता है, और आज उसी का सारे उल्लंघनों को तोड़ते हुए, सारे सब चीज़ों का ताक पे रखते हुए, नियम कानून को ताक पे रखते हुए उस अनन्या को उस अवकाश में बुलाया गया है। और उसके साथ क्या बात करके और कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है कि आज जो है यहाँ के पूरा जिला जो है, पूरा शहर चाहता है कि बच्चे अनन्या के विषय में जांच हो। अनन्या के साथ हुआ क्या है, आज हम देखना चाहूँगा कि इस तरह से ऐसे स्कूल बिल्डिंग जो बनी हुई है, इसका कारण क्या है, किस तरह से ये किसका विद्यालय है, इसका मालिक कौन है, और वो मालिक जो है उसका बैकग्राउंड क्या है, स्कूल का चलाने का उद्देश्य क्या है। सिर्फ यही उद्देश्य है क्या कि हत्या कराना, बच्चों की हत्या करना, बच्चों का शोषण करना, बच्चों के साथ बलात्कार करना। ये अपराध है, एक बहुत बड़ा अपराध है। और सबसे पहले मैं आज फिर मैं कहूँगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा, शिक्षा विभाग के जो हैं उनसे मैं मांग करूँगा कि ऐसे स्कूलों पर जांच होनी चाहिए और इनके साथ वही लागू होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों को लागू होता है, स्कूलों में वही लागू होना चाहिए। टीचर अगर हैं यहाँ पे, कौन से टीचर हैं, वो टीचर उनके फैमिली बैकग्राउंड होनी चाहिए और उस पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए सीसी कैमरा के द्वारा कि उसका नज़र कैसा है, उसकी निगाहें कैसी हैं, किस बच्चों के साथ वो कैसा सलूक कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, चूँकि इस पर होना ज़रूरी है, जांच होनी चाहिए। और जब तक जांच नहीं होगा तब तक लोगों के, हमारे उस अनन्या के परिवार को राहत नहीं मिलेगी। उसे आज जो जिस तरह से वो अपने उस परिवार के साथ उस बच्चे की याद में आज आंसू बहा रहा है, उसको तभी न्याय मिल पाएगा जब तक जांच नहीं होगी। और जांच के बारे में जितने लोग आए, जब तक उनको सज़ा नहीं होगी, और सज़ा होने बाद उस बच्चे को उतनी मुआवजा मिलना चाहिए, उसके परिवार को मुआवजा मिलनी चाहिए जिसने अपने बच्चे के यहाँ पढ़ाया है, लिखाया है और इसे योग बनाया। और जिस तरह से हनन हुआ है उसका मुआवजा होना चाहिए, उसको मुआवजा मिलना चाहिए, तभी उस परिवार के साथ न्याय होगा। मैं अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव।